गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईजेएसओ मैथ्स के लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अपना जो अपन ने देखा था अभी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अपन ने क्या स्टडी किया था। रिमाइंडर थ्योरम अपने को स्मॉल स्मॉल नंबर्स के जो रिमाइंडर्स है वो फाइंड करने में हेल्प करती है विदाउट द कोई बड़ी डिवीजन की हुई अपने अपन वहाँ पर रिमाइंडर अपन फाइंड कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट बिग नंबर्स, हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बिग नंबर्स। तो आज अपन यही स्टडी करेंगे कि बिग नंबर्स के रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बिग नंबर्स के रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बच्चों अपने पास एक थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन, वो पढ़ेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन देखते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली अभी अपन ने बोला क्या, बिग नंबर्स का रिमाइंडर अपन फाइंड करते हैं इसमें। तो टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बिग नंबर्स, टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ बिग नंबर्स, ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बिग नंबर्स का अपन इसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अब स्टडी करते हैं अपन कि बेसिकली कैसे बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन यूज करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने में, और क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो बच्चों, देखो सिंपल x प्लस वाई होल पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई। अगर मैं करूं x प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं करूं x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, यही होता है। ये तुमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो देखो क्या है। देखो बच्चों, अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे नोट कर सकते हैं। देखो इसमें पावर कितनी थी 1, बट अपने पास टर्म्स कितनी आई 2, टोटल टर्म्स कितनी आई 2। इसमें देखो पावर थी अपने पास 2, बट टोटल टर्म्स कितनी आई 3। इस हाँ सॉरी, अब देखो इस वाले में देखो पावर कितनी थी 3, बट जब एक्सपेंशन अपन ने किया तो टोटल टर्म्स कितनी आई इसमें अपने पास 4। इट मीन्स अगर अपन किसी पावर को एक्सपेंड करते हैं, किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन को या किसी भी न्यूमेरिक फंक्शन की एक्सपेंशन करते हैं या उसको एक्सपेंड करते हैं, जो एक्सपेंशन आता है उसमें क्या है, पावर से +1 टर्म्स होती है टोटल, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। इसको ध्यान में रखते हुए अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें। बेसिकली देखो क्या था अपने पास, फर्स्ट x प्लस वाई होल पावर 1। अब देखो इसमें क्या था, x पावर 1 y 0 प्लस x पावर 0 y 1, यही तो था x प्लस वाई होल पावर 1। इसका एक्सपेंशन क्या था, x प्लस वाई। देखो ये सिमिलर है, कोई भी नंबर की पावर 0 मीन्स वो 1, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर किया था अपन ने, इसका एक्सपेंशन अपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ओके। फिर x प्लस वाई क्यूब था, इसका अगर अपन एक्सपेंशन करें तो क्या आएगा अपने पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ऑलराइट, यही किया अपन ने। तो अब देखते हैं अपन क्या किया अपन ने बेसिकली, ठीक है। इसको रीअरेंज कर लो। ये क्या हो गया अपने पास, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस
3xy² प्लस वाई क्यूब, ठीक है। इसमें भी अपन y⁻0 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, देखो लास्ट स्लाइड पे मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। लास्ट स्लाइड में अपने को क्या कंक्लूजन निकला था कि टोटल टर्म्स जो आती है एक्सपेंशन के बाद वो क्या आती है, जो पावर होती है उससे एक ऐड, मीन्स एक एक्स्ट्रा टर्म आती है टोटल टर्म्स, ठीक है। देखो यहाँ पर पावर 1 थी तो टर्म्स अपने पास 2 आई, यहाँ पर पावर कितनी थी 2, यहाँ पर कितने आई अपने पास 3, यहाँ पर पावर 3 थी बट टोटल टर्म्स अपने को कितनी मिली बच्चों 4, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसका जब अपन ने एक्सपेंशन किया तो जो अपनी फर्स्ट टर्म थी x वो स्टार्टिंग में इस पावर के सेम थी और ये 0 से स्टार्ट होती है। इट मीन्स जो फर्स्ट वाली टर्म है वो जितनी पावर होती है उससे स्टार्ट होती है और डिक्रीज होते जाती है 0 तक। देखो ये 0 से 1 थी यहाँ पर स्टार्टिंग में x की पावर 1, फिर ये क्या हुआ -1 हो गया और वो कितना बन गया टोटल 0, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर से स्टार्ट होके 0 तक जाता है। बट जो सेकंड टर्म अपनी y होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम पावर तक जाती है, पावर के इक्वल तक जाती है। इसमें देखो अच्छे से और समझ में आएगा। देखो बच्चों इसको और रीअरेंज कर लेते हैं अपन, x² प्लस 2xy प्लस y², यहाँ पर भी अपन y⁻0 कर सकते हैं। तो इस वाले इक्वेशन में देखो x प्लस वाई होल स्क्वायर था तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर कितनी है 2। देखो यहाँ पर जब अपन ने एक्सपेंशन किया तो x⁻² पावर कितनी आई 2, x पावर 2 से स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे अपन इसका एक्सपेंशन करते जाएंगे तो जो x की पावर है वो 1 से रिड्यूस होती जाएगी। इट मीन्स स्टार्टिंग में x की पावर 2 थी, फिर कितनी आ जाएगी 2 - 1 = 1, फिर क्या आ जाएगी 1 - 1 = 0। इट मीन्स मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होके 0 तक जाएगा। बट जो सेकंड टर्म थी अपनी y वो स्टार्टिंग में 0 रहती है, फिर इसमें +1 होता है 1 हो जाती है, फिर इसमें +1 हो जाता है 2 जो कि मैक्सिमम पावर तक चला जाता है। देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, y⁻पावर कितनी हुई बच्चों 0, फिर इसकी पावर 1 इंक्रीज हुई मीन्स यहाँ पर 1, फिर ये क्या हुआ 2। इट मीन्स ये क्या चला, ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, x एंड y मल्टीप्लाई में होते हैं। ये तो मैक्सिमम पावर से लीस्ट पावर 0 तक जाता है, बट y है ना लीस्ट पावर 0 से इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम पावर तक जाता है। देखो यही तो बात इसमें बताई गई है, x अपना 2 से ही स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पर x 0 तक चला गया, ठीक है, और ये y 0 से स्टार्ट होके 2 तक आ गया। सिमिलरली इसमें देखो इसको मैं यहाँ पर x 0 कर सकता हूँ। ये क्या था x प्लस वाई क्यूब था, ये क्या हुआ एक्स क्यूब मीन्स मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हुआ एंड y देखो 0 पावर से स्टार्ट हुआ। अब y की पावर में x की पावर में एक रिडक्शन होगा, 1 का रिडक्शन होगा, तो ये क्या हुआ x² और इसमें +1 का इंक्रीमेंट हुआ तो ये कितना हुआ y⁻1। अब यहाँ पर 2 थी x की पावर, यहाँ पर x की पावर 1 हो गई और ये इंक्रीज होकर y की पावर 2 हो गई। अब यहाँ पर x की पावर 1 थी तो इसमें 1 का डिक्रीमेंट होकर ये x⁻0 हो गई और y² था तो इसमें अपने को क्या बोला 1 का इंक्रीमेंट होगा तो ये इंक्रीमेंट होके y³ हो गया। समझ गए? तो इससे अपने को क्या मिला, क्या कंक्लूजन अपन ने लिया, जो x एंड y है ये दोनों प्रोडक्ट में रहेंगे बट x की जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी, किससे -1 से, एंड y की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाती है +1 से। ये कंक्लूजन अपन ने निकाला और यहाँ पर अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला, टोटल टर्म्स होती है वो पावर से +1 होती है, ठीक है। तो अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन अपनी क्या होती है, बाइनोमियल जैसे अभी यहाँ पर तो क्यूब था बट अब जैसे यहाँ पर तो क्यूब था तो अपन ने एक्सपेंशन कर लिया, इजीली एक्सपेंशन हो गया। बट कभी मान लो कि तुम्हारे पास x प्लस y⁻50 है, इसका एक्सपेंशन करने बैठोगे तो तुम्हारा 1 घंटा टाइम निकल जाएगा, 1 आवर ऑलमोस्ट टाइम तुम्हारा लग जाएगा। तो अब पेपर में तो अपने पास 3 आवर्स तो टोटल ही होते हैं। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन ने बनाया तो क्या ले लेते हैं अपन x प्लस y⁻, इरेज कर देता हूं मैं, अपन ले लेते हैं। अब अपन देखते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन।
अब देखो बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, a प्लस बी होल पावर n है। अब इसका एक्सपेंशन करना है। अब इसका एक्सपेंशन अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से करते हैं, जो कि बाइनोमियल एक्सपेंशन देखो बच्चों, a रेज टू पावर n, देखो यहाँ पर b रेज टू पावर 0। देखो अपन ने किससे स्टार्ट किया, मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हुआ a, एंड b अपना मिनिमम 0 से स्टार्ट हो गया, प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a रेज टू पावर n माइनस 1। देखो अब एक का डिक्रीमेंट होगा एंड जो b की पावर में वो 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो ये क्या हो गया b रेज टू पावर 1 प्लस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b 2। देखो यहाँ पर 1 का इंक्रीमेंट होगा, ये n माइनस 1 था तो माइनस 1 और किया तो ये n माइनस 2 हो गया, एंड b की पावर में एक का डिक्रीमेंट, सॉरी a की पावर में तो डिक्रीमेंट होगा कितना, माइनस 1 का, तो ये a n माइनस 2 हो गया, एंड जो b की पावर में है वो इंक्रीमेंट होगा प्लस 1 का, तो ये वहाँ पर 1 थी तो ये कितना हो गया 2, प्लस ये ऐसे चलता जाएगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब अपने पास क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा एंड b अपना कितना हो जाएगा, मैक्सिमम पावर n। ठीक है, तो ये हो गया जब अपने पास a प्लस बी रेज टू पावर n दिया गया हो। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन अभी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, तो इसका डेरिवेशन तुम 11th क्लास में पढ़ोगे। बाकी तुम अभी इतना ध्यान रखो कि ये एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, और बाकी अभी हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और आसानी से क्लियर होती जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं मैं स्टूडेंट। देखो a माइनस बी रेज टू पावर n दिया हुआ हो तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, सेम है, यहाँ पर a इज इक्वल टू ए रखो एंड b इज इक्वल टू माइनस बी रखोगे इस वाले फॉर्मूले में, तो तुम्हारे पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो a रेज टू पावर n वही n से स्टार्ट होगा एंड b अपना 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो b की वैल्यू अपने पास क्या थी, माइनस बी। ठीक है, प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a रेज टू पावर 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा n माइनस 1, एंड ये कितना हो गया, माइनस b रेज टू पावर 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ये फिर a की पावर में 1 का डिक्रीमेंट होगा तो ये कितना हो गया n माइनस 2, एंड ये कितना हो गया माइनस b, एक सॉरी इंक्रीमेंट हो जाएगा b की पावर में तो ये कितना हो गया 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर अब a 0 हो गया एंड ये माइनस b रेज टू पावर n हो गया। ठीक है बच्चों, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों। देखो तो इसमें क्या होगा अपने पास, देखो a रेज टू पावर n प्लस, अब ये तो b रेज टू पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है बच्चों, 1 होता है। तो अब ये देखो यहाँ पर माइनस b है अपने पास। ठीक है, तो अब किसी नंबर की कोई नेगेटिव नंबर है, अगर उसकी पावर ओड है तो जो नेगेटिव के साथ ही वो, जैसे लाइक अपन ने देखा माइनस 2 रेज टू पावर 3 अपन करते हैं तो ये क्या आ जाता है बच्चों, माइनस 8 आता है। ठीक है, तो अब देखो ये 1 है और ओड नंबर की पावर है, सॉरी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड है, तो ये माइनस b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास माइनस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a एंड पावर n माइनस 1, ये होगा b प्लस, अब देखो यहाँ पर क्या है अपने पास, इसमें क्या है माइनस b, किसी नेगेटिव नंबर की जो पावर है वो अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव के साथ आता है, तो इसमें नेगेटिव नंबर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 रेज टू पावर 2 फैक्टोरियल, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल a n माइनस 2 b स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया अपने पास, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या हो गया अपने पास b रेज टू पावर n हो गया। ठीक है बच्चों, अब ये डिपेंड करता है कि अभी मान लो कि कभी अपने पास n की जो n पावर है वो, तो अपन इसको क्या ले लेंगे, समटाइम n इज नेगेटिव एंड समटाइम n विल बी पॉजिटिव, कोई भी केस हो सकता है। तो जब अपने पास n पॉजिटिव होगा तो ये सीधे के सीधे आ जाएगा, नेगेटिव साइन नहीं होगा। अगर अपने पास n है
वो क्या होगा, अगर नेगेटिव होगा तो अपन इसको -1n और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो नेगेटिव में होगा तो फिर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैं अब इसको एक प्रेस पेज पे लिख देता हूँ, देखो अच्छे से नोट कर लेना और इसको देख लेना, समझ लेना। a प्लस बी रेज टू पावर n, अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 b रेज टू b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस b रेज टू पावर n। ठीक है, और अगर अपन a माइनस b रेज टू पावर n करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर n माइनस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास -1n b रेज टू पावर n। ये अपन ने क्यों किया, ए पावर इफ और n इज इक्वल टू नेगेटिव, n अगर नेगेटिव होगा तो अपन नेगेटिव साइन अपन ले लेंगे लास्ट में। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि फैक्टोरियल, ये अपन बोल रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 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 क्या होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अब फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल कुछ नहीं होता बच्चों, जैसे अपन एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूँ, लाइक 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग है कि 1 to 4 सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इट मीन्स 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल तुम्हें बोले तो 6 फैक्टोरियल का मीनिंग हो गया 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तुम्हें बोल दिया जाए कि 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, यही है सिंपल फैक्टोरियल का मीनिंग। बाकी एक 11th में बड़ा सा चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, फैक्टोरियल का है पूरा, तो तुम उसमें फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पूरा पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अभी तो इतना याद रखो कि फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि कोई भी जैसे 4 फैक्टोरियल है, इट मीन्स अपन 4 को क्या करेंगे 4 into 3 into 2 into 1, तो ये हो गया फैक्टोरियल। ठीक है, समझ गए। तो अब अपन क्या बोल देंगे, अब इससे देखो तुम जो बाइनोमियल एक्सपेंशन तुमने देखा है उससे देखो, अच्छे से देखो और एनालिसिस करो कि तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है एक्चुअली, नोट लगा के लिखो। देखो जो फर्स्ट टर्म है वो प्योरली a रेज टू पावर n है, और जो लास्ट टर्म है वो प्योरली b रेज टू पावर n है, b रेज टू पावर n है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म इज प्योरली ऑफ a रेज टू पावर n एंड लास्ट टर्म इज प्योरली ऑफ b रेज टू पावर n। ठीक है बच्चों, ये हो गया, समझ गए। फर्स्ट टर्म इज प्योरली ऑफ a रेज टू पावर n एंड लास्ट टर्म इज प्योरली ऑफ b रेज टू पावर n। अच्छे से ध्यान रखो, समझ के समझना है एक बार बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्चुअली में अपन ने कैसे लिखा, देखो। और ये क्या समझाया मैंने स्टार्टिंग में 2 स्लाइड्स में कि पावर से एक एक्स्ट्रा टर्म होती है। ठीक है, फिर ये अपन ने देखा कि कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर अपन ने देखा बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, फिर अपन ने ये रिजल्ट देखा फैक्टोरियल क्या होता है, फिर अपन ने देखा कि दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन अपन ने किए, उसमें देखा कि जो फर्स्ट टर्म है वो प्योरली a रेज टू पावर n है एंड लास्ट टर्म है वो प्योरली b रेज टू पावर n है। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, फिर अब देखो क्या था अपन ने लास्ट में क्या बोला था कि जो टोटल टर्म है, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या है पावर कितनी है अपने पास n। ठीक है, पावर n है, तो इसमें टोटल टर्म कितनी हो गई, ये टोटल टर्म हो जाएगी बच्चों n प्लस 1। ठीक है, इसमें भी टोटल टर्म n प्लस 1 होगी। ठीक है, क्यों, इसमें क्या था अपने पास, जो a अपन ने स्टार्ट किया था पावर n से। ठीक है, तो अब अपन इसको 0 करेंगे तो n माइनस 1 तक चले जाएंगे, n माइनस n तक चले जाएंगे, तभी तो 0 होगा अपने पास a की पावर। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल सकते हैं
अब अपन बोल सकते हैं टोटल टर्म्स इन द expansion, total term in the expansion of a plus b raised to power n or a minus b raised to power n is equal to n plus 1। अब ये बात तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट स्लाइड में बताया था। यहाँ पे देखो टर्म हमेशा पावर से प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यही बात हो गई, ये हमेशा याद रखना कि टोटल टर्म्स होती है एक्सपेंशन में वो कितनी होती है, पावर के प्लस 1 होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक। तो अब अपन देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड बच्चों। तो अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रिमाइंडर, देन सब लोग राइट करो, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power 38 is divided by 48। ठीक है बच्चों। अब अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पढ़ लिया, और अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का मोटिव है वो बिग नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड करने में अपन यूज लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अपन कैसे एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। तो अपन देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 raised to power 38 इज डिवाइडेड बाय 48। अब अपन सिंपल जो रिमाइंडर थ्योरम अपन ने पढ़ी थी उससे फाइंड नहीं कर सकते, तो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों कैसे अपन इसको यूज लेते हैं। अपन ने बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या पढ़ा था, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n प्लस n अपॉन 1 फैक्टोरियल a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर 1 प्लस लास्ट टर्म अपनी क्या थी, b रेज टू पावर n, ठीक है। ये पढ़ा था अपन ने। तो अब अपन जो 7 है उसको इस फॉर्म में बनाते हैं अपन, a प्लस बी के फॉर्म में। और अपन कैसे बनाए कि वो जो टर्म आए वो 48 से डिवाइड हो, ठीक है। इसको अपन ऐसे पार्ट्स करने हैं कि उसमें एक टर्म 48 से डिवाइड हो जाए। इट मीन्स जो a रेज टू जो अपनी a आए टर्म वो 48 से डिवाइड हो, ठीक है। इट मीन्स a अपना 48 होना ही चाहिए, ठीक है, और b अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, जो 7 रेज टू पावर 38 है बच्चों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर होल पावर 19, ठीक है। ऐसे राइट कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं ना बच्चों। कैसे किया अपन ने, अपने बोला कि a की वैल्यू होनी चाहिए वो 48 से डिवाइड होनी ही चाहिए, ठीक है। अब वो 48 से कैसे डिवाइड होगी, या तो अपन 48 बनाए इसको, या अपन उसको 48 का कोई मल्टीपल बनाए, ठीक है। अब 7 को अपन 48 में कैसे 48 प्लस 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अपने को पता है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का स्क्वायर अपने पास 49 होता है। तो अपन 49 को 48 प्लस 1 कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज a प्लस बी। तो a इज इक्वल टू 48 एंड b इज इक्वल टू 1। तो सिंपल अपन ने यही बना लिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास 49 रेज टू पावर 19। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 48 प्लस 1 होल पावर 19, ठीक है बच्चों। ये कर लिया अपन ने। अब देखो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अपन इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। जब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड होगा, ये 48 रेज टू पावर 19 प्लस n इज इक्वल टू 19 था, तो 19 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इनटू a रेज टू पावर n माइनस 1 था, तो 48 रेज टू पावर n माइनस 1 विच इज 19 माइनस 1 एंड 1 रेज टू पावर 1, ठीक है। प्लस चलते जाएंगे अपन एंड लास्ट टर्म अपनी क्या हो जाएगी 1 रेज टू पावर 19। ये हो गया बच्चों, यहाँ तक सबको क्लियर है। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग अपन ने इसको एक्सपेंड किया। अब क्या बोला है, इसको डिवाइड करना है 48 से। तो अब 48 से डिवाइड कर दो, 48 से डिवाइड कर दो, ये लो 48 से अपन ने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और यहां पर भी कोई टर्म बची, क्या टर्म बची वो
वो यहाँ पर देखो, इसको सेकंड लास्ट टर्म भी मैं तुम्हें लिख देता हूँ ताकि आसानी से और समझ में आ जाए तुम्हें, ठीक है। देखो क्या बचेगी वो अपने पास, ये यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट बचेगा उसका, फिर क्या है 48, 48, ये कितना बच गया अपने पास, कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर कितना होगा ये बता दो मेरे को। यहाँ पर बचेगा अपने पास 18, सॉरी, यहाँ पर बचेगा अपने पास 18, ठीक है। 18 नहीं, सॉरी 2, यहाँ पर 2 बचेगा अपने पास। एंड ये क्या बन गया अपने पास, जो b की पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, वहाँ पर अपने को स्टार्टिंग में कितनी करनी है, ये 18 एंड लास्ट टर्म अपनी कितनी हो जाएगी, अब ये 48 क्या हो जाएगा अपने पास, सॉरी ये 1 ही तो बचेगी यार। देखो देखो स्टार्टिंग से देखो दोबारा से, देखो देखो लास्ट टर्म अपनी क्या बचनी चाहिए, b रेज टू पावर कितना होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर है वो आनी चाहिए। इट मीन्स अपने b क्या है 1 के इक्वल है, तो अब अपन क्या बोल देंगे b कितना है अपना 1, और वो कितना होना चाहिए मैक्सिमम पावर विच इज इक्वल टू 19। और यहाँ पर अपने पास जो 48 है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 0, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक डिक्रीमेंट कर रहे थे तो इससे पहले वाले टर्म में इंक्रीमेंट रखेंगे ना, तो ये 48 रेज टू पावर 1 एंड इसमें अपन इंक्रीमेंट कर रहे थे तो इसको डिक्रीमेंट कर लेंगे, तो 1 रेज टू पावर 18, ये अपनी पहले वाली टर्म हो गई। और अपन क्या कर रहे हैं इसको 48 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा अपना यहाँ पे देखो, ये तो ये वाली टर्म है, ये तो 48 तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो 1 हो जाता, तो ये कितनी बन जाएगी अपने पास 1 रेज टू पावर 19, ठीक है। अब देखो इसमें 48 है तो ये 48 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 48 के मल्टीपल्स में है, इस टर्म में भी 48 है, इट मीन्स ये पूरी टर्म 48 के मल्टीपल में है तो ये 48 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी 48 है, ऐसे करते जाएंगे यहाँ तक लास्ट में 48 रेज टू पावर 1 है, तो ये भी 48 से मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि ये 48 का मल्टीपल है। तो 48 कोई भी नंबर देखो, अपन क्या करते हैं 2 इंटू 3 है, अगर अपने को 2 से डिवाइड करना है तो ये 2 का मल्टीपल है, 2 इसके साथ मल्टीपल में है तो ये 2 इंटू 3 2 से मल्टीपल होगा, डिवाइडेड होगा जा। तो सिमिलरली सेम बात ही यहाँ पर है कि ये 48 सभी के साथ मल्टीपल में है यहाँ तक, ठीक है। इस वाली टर्म तक 48 सबके साथ मल्टीपल में है तो वो 48 से हर एक टर्म को डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट लास्ट वाली टर्म में देखो 48 मल्टीपल में नहीं है तो ये 48 से डिवाइड भी नहीं होगा, इट मीन्स अपने पास लास्ट में 1 रेज टू पावर 19 रह जाएगा, उसको अपन रिमाइंडर बोल देंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर अपना कितना हो जाएगा, इसका 1 की पावर 19 तो 1 ही होती है, तो अब अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों, रिमाइंडर रह गया अपने पास 1, तो आंसर कितना आ गया रिमाइंडर का 1। तो इसमें समझ गए बच्चे, एक बार अच्छे से रिकॉर्डिंग देखोगे दोबारा तो तुम्हें ये और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, फिर तुम्हें आसानी से क्लियरिटी और हो जाएगी इस वाले चैप्टर पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो, क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 7 रेज टू पावर 25 इज डिवाइडेड बाय 4। what is the remainder if 7 raised to power 25 is divided by 4, ठीक है। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन अपन करते हैं इसका। देखो क्या है अपने पास 7 रेज टू पावर 25 है और अपने को 4 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है। समझ गए, 4 से अपने को इसको डिवाइड करना है। तो अब अपन क्या कर लेंगे, इसको या तो जैसे a प्लस बी की फॉर्म में बनाना है, अपने को a प्लस बी की फॉर्म में बनाना है, यहाँ पर a इज इक्वल टू या तो 4 होना चाहिए या 4 के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है। तो अपन इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 8 माइनस 1 रेज टू पावर 25 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। अब जब इसका अपन एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे तो अपने को क्या होता है कि a माइनस बी का अपन ने एक्सपेंशन किया था तो
तो क्या आया था अपने पास बच्चों, क्या आया था, a रेज टू पावर n माइनस n अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 b पावर 1 डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म अपनी क्या थी, माइनस 1 रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n, ये था अपने पास। अब देखो इसमें a इज इक्वल टू क्या आया 8 एंड b इज इक्वल टू क्या आया -1, ठीक है। अब देखो सभी जो यहाँ तक की जो टर्म है उसमें सभी में a मल्टीपल में है, ठीक है, a सभी के साथ मल्टीपल में है, सभी टर्म्स में a मल्टीपल्स में है। इट मीन्स अपने पास a की वैल्यू कितनी हो गई 8, ठीक है। और जब 8 किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल में है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। क्यों, 4 को अपन 4 इंटू 8 को अपन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 होता है। अब इसको 4 से डिवाइड करो या इसको 4 से डिवाइड करो, बात तो सेम ही हो गई ना। 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 2, 8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये भी 2 बच जाएगा, बात सेम ही हो गई ना। तो अब इसमें भी सेम ही बात है। क्यों, फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होके सेकंड लास्ट टर्म तक अपन ने एक्सपेंशन में देखा था कि a हर एक टर्म के साथ मल्टीपल में है, ठीक है। तो अब यही बात अपने को पकड़नी है और इसी को देखते हुए अपने को सोल्व करना। और अपन ने क्या बोला, a इज इक्वल टू 8। अब अपने को पता है 8 इज डिवाइडेड बाई 4, तो अब क्या बोल देंगे, जो इसकी जो हर एक टर्म है सेकंड लास्ट टर्म तक वो 4 से डिवाइड होगी, बट लास्ट टर्म में अपने पास a मल्टीपल में नहीं है। देखो -1 रेज टू पावर n b रेज टू पावर n है, जब इसमें a मल्टीपल में ही नहीं है इट मीन्स अपना 8 मल्टीपल में है ही नहीं, तो अपन क्या बोल देंगे, लास्ट वाली टर्म जो है 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे लास्ट वाली टर्म 4 से डिवाइड नहीं हो सकती। इट मीन्स लास्ट वाली टर्म को अपन अलग ले लेते हैं, जब लास्ट वाली टर्म अब से डिवाइड नहीं हो रही तो अपन उसको क्या बोल देंगे, वो ही अपना रिमाइंडर है। जो टर्म डिवाइड नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। एम आई राइट। अगर किसी बच्चे को ये भी डाउट है तो ये क्लियर करो, कैसे क्लियर करेंगे अपन, लाइक अपन 7 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या करते हैं अपन, डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 6 फिर कितना हो जाएगा 1। अब देखो 2 1 से डिविजिबल नहीं है, 2 1 से डिविजिबल नहीं है, इट मींस 1 इज आवर रिमाइंडर, 1 इज आवर रिमाइंडर। एम आई राइट और रॉन्ग। तो सिमिलरली लास्ट वाली टर्म है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे, ये ही अपना रिमाइंडर हो जाएगा। तो लास्ट वाली टर्म अपने पास क्या बन गई बच्चों, -1 रेज टू पावर n है, वो मल्टीपल में है b रेज टू पावर n के। तो अब अपन क्या देखेंगे, n इज 25 एंड b इज इक्वल टू 1। अब -1 रेज टू पावर 25, 1 रेज टू पावर 25। अब किसी नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड होती है तो रिजल्ट अपना नेगेटिव आता है। अगर अपन -1 की पावर ओड नंबर है तो अपन क्या बोल देंगे, -1 एंड 1 की पावर 25 है, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे बच्चों तो आंसर क्या आएगा अपने पास, आंसर क्या आएगा अपने पास, -1 इंटू 1, ठीक है। क्या मिला अपने को, -1 इंटू 1, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू -1। बट एट द स्टार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम अपन ने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है, इसको अपन हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं। तो बट इस क्वेश्चन में तो अपने को नेगेटिव रिमाइंडर मिल रहा है। अब अपन पॉजिटिव रिमाइंडर पढ़ने के लिए, पॉजिटिव रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपन ने क्या किया था बच्चों, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें अपन -1 को ऐड कर देंगे, जिस भी नंबर से अपन डिवाइड कर रहे हैं उसमें -1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपन किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, वी आर डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 4। तो अब अपन -1 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आ गया अपने पास 3। तो अब अपन क्या बोल देंगे, 3 इज द रिमाइंडर, 3 is the remainder in this question. I think this solution is clear to all. Am I right or wrong? अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आया है तो वो डाउट क्लास में मेरे को पूछे ये क्वेश्चन, राइट। और रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लें, ठीक है।
ओके बच्चों, सॉरी थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, स्टार्ट करते हैं अगेन। तो ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हैं, दोनों क्वेश्चन? अगर बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सभी को क्लियर है तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि उसको आगे के किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। बट अगर किसी बच्चे को ये दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अभी क्लियर नहीं है तो वो मेरे को डेफिनेटली डाउट क्लास में पूछे, किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब अपन एक वन स्टेप डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं इससे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस राइट करो, क्वेश्चन राइट करो। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 3 raised to power 45 is divided by 8? ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। 3 raised to power 45 is divided by 8। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन अपने को लगाना है इसमें, ये बात तो क्लियर है। क्यों? 3 raised to power 45 is a very big number, or in the case of big number we use binomial expansion to find the remainder, right? अब अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे इसको, जो नंबर है इसमें। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो बच्चों इसका क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, अपने जो अभी जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस करे हैं उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन होगा। बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। और वो कैसे लगाना है बच्चों, कैसे लगाएंगे? अब अपन क्या करेंगे, 3 raised to power 45 है, ठीक है बच्चों, 3 raised to power 45 है। अब अपने को a प्लस बी raised to power n बाइनोमियल एक्सपेंशन ऐसा बोलती है कि तुम्हारे पास a प्लस बी की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है साहब। ये बात अपने क्लियर है कि a प्लस बी raised to power n की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। बट पॉइंट ये है कि अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट ये ऐसे करेंगे कि जो अपने पास a है वो जिस नंबर से डिवाइड कर रहा है उसके इक्वल होना चाहिए या उसका मल्टीपल होना चाहिए। अब अपन इस क्वेश्चन में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स आवर a मस्ट बी 8 और मल्टीपल ऑफ 8, राइट। अब देखो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसमें 3 raised to power 45 है, तो अब अपन क्या करेंगे इसमें, इसको 3 raised to power अपन क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करना है ना अपने को, 3 स्क्वायर करेंगे तब अपने पास 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो अब अपन क्या कर लेंगे, इसमें 9 को क्या कर सकते हैं अपन, 8 प्लस 1 कर सकते हैं। तो ठीक है, अब अपन इसको क्या कर लेंगे, 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन ये कैसे कर लेंगे बच्चों, ये ऐसे कर लेंगे 3 स्क्वायर रेज टू पावर 44.3, सॉरी ये 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3, 9 बनाना अपने को 3 को, तो अपन कैसे कर सकते हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 स्क्वायर रेज टू पावर 22.3 कर सकते हैं। क्यों, इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ, इसका अल्टीमेटली मीनिंग तो यही हुआ ना कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, तो 44.3 रेज टू पावर 1, जब बेस सेम होता है तो पावर्स अपनी क्या होती है, ऐड हो जाती है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 रेज टू पावर 45। इट मीन्स अपन ने मॉडिफाई करके क्या बनाया बच्चों, 3 स्क्वायर होल पावर 22.3, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर 22.3, ठीक है। अब देखो अपने को क्या करना है बच्चों, इसको क्या कर सकते हैं अपन, 8 प्लस 1 रेज टू पावर 22, इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये अपना 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब जो बाइनोमियल अपन एक्सपेंशन करेंगे उस पूरे एक्सपेंशन में 3 मल्टीपल में आएगा, दिस इज क्लियर टू ऑल। 3 अपना क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा सभी नंबर्स के साथ, सभी टर्म्स के साथ, ठीक है। तो अब a प्लस 1 है, अब अपन ने क्या बोला कि अपनी फर्स्ट टर्म होगी वो तो 8 रेज टू पावर 22 एंड 1 रेज टू पावर 0 होगा, बट लास्ट वाली टर्म अपनी क्या होगी, वो प्योरली 1 रेज टू पावर 22 बचेगी, और ये जो पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो 3 से मल्टीप्लाई ही होगा।
ये बात सभी बच्चों को अब तक क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि अपन ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे पहले अपन ने बायनोमियल एक्सपेंशन पूरा देखा था, तो ये सबको क्लियर है। तो देखो फर्स्ट टर्म अपन ने क्या बोली थी, फर्स्ट टर्म इज प्योरली a रेज टू पावर n, सेकंड एंड लास्ट टर्म इज प्योरली b रेज टू पावर n। अब देखो अपन ने बोला था कि सेकंड लास्ट टर्म तक ये सभी टर्म्स है वो 8 से डिविजिबल होगी, 8 से डिविजिबल होगी, बट जो लास्ट टर्म है वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। इट मींस जो टर्म 8 से डिविजिबल नहीं होगी वो रिमाइंडर होती है। इट मींस आवर 1 रेज टू पावर 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। इट मींस ये क्या हो गया, 1 रेज टू पावर 22 क्या होता है अपना 1। अब 1 अपना क्या है, ये डिविजिबल नहीं है, और 1 क्या है यहाँ पर एडिशन में है। इट मींस ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो 1 भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस दिस इज इक्वल टू 3, एंड 3 को ही अपन क्या बोल देंगे बच्चों, 3 इज आवर रिमाइंडर। एम आई राइट और रॉन्ग? 3 is the remainder in this question. If we divide 3 raised to power 44 by 8, then we will get 3 as the remainder. Clear to all? Clear to all? अगर अब भी किसी बच्चे का डाउट रहता है तो डाउट क्लास में बिना डरे मेरे से पूछे। किसी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी बच्चे का डाउट रह गया और वो बच्चा एग्जाम में चला गया और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो बेटा 4 जो मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 0 आ जाएगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग के साथ किसी अच्छे क्वेश्चंस को और खा जाओगे। इट मींस अपना डाउट क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर समझ में नहीं आया है तो रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखे, फिर भी क्लियर नहीं होता तो अपने दोस्त से पूछे। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं, तो डाउट मेरे को पूछे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। तो क्वेश्चन राइट करो बच्चों। क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज टू पावर 57 प्लस 27 इज डिवाइडेड बाय 28। देखो क्या है अपने पास, जब अपन 3 रेज टू पावर 57 प्लस 27 को डिवाइड करते हैं 28 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर अपने को फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन। इसका सिंपल है, सॉल्यूशन अपन करते हैं बच्चों। क्या है, 3 रेज टू पावर 57 ले लो। अब देखो इसमें 27 तो डिवाइड में नहीं है, 28 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स अपन क्या बोल देंगे इसको कि 27 अपना ऑलरेडी रिमाइंडर में रहेगा। तो अपन आगे देखते हैं। अब 3 रेज टू पावर 57 को डिवाइड करके देखते हैं अपन। 3 रेज टू पावर 57 को डिवाइड करके देखते हैं अपन। तो ये क्या हो गया अपने पास, इसको कैसे अपन कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 क्यूब बनाना है अपने को, 3 क्यूब बनाना है। क्यों, 3 क्यूब अपना क्या हो जाएगा 27, और 27 को अपन क्या लिख देंगे 28 - 1। तो अपन ने बोला था कि जो फर्स्ट टर्म होती है वो डिवाइड होनी चाहिए। इट मीन जो फर्स्ट टर्म है, जो डिवाइजर है उसका इक्वल होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, और इसकी होल पावर क्या ले लेंगे अपन 19। इट मीन 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा 57, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा अपने पास, ये कितना हो गया बच्चों 27 रेज टू पावर 19। इसको अपन कैसे कन्वर्ट कर लेंगे 28 - 1 रेज टू पावर 19, ठीक है। ये कर लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें जो अपनी फर्स्ट टर्म है वो क्या होगी 28 रेज टू पावर 19, एंड जो लास्ट टर्म अपनी होगी वो क्या होगी बच्चों, वो क्या होगी बच्चों, वो होगी यहाँ पर जैसे 28 रेज टू पावर ये 1 इंटू ये क्या हो गया अपने पास माइनस 1 रेज टू पावर 18, एंड लास्ट टर्म अपनी क्या बच जाएगी प्योरली -1 रेज टू पावर 19, ठीक है। अब देखो जब इसको 28 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म्स पूरी मीन्स फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होके सेकंड लास्ट टर्म तक सभी टर्म्स 28 से डिवाइड हो जाएगी। बट जो लास्ट टर्म होती है इसमें ना तो 28 का मल्टीपल है और ना ही ये 28 के इक्वल है।
इट मीन्स और लास्ट टर्म है वो 28 से डिविजेबल नहीं है। जब 28 से डिविजेबल नहीं है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, दिस इज द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब अपन क्या बोल देंगे, -1⁻19 इज द रिमाइंडर। अब किसी भी जब अपना नेगेटिव 1 है वो नेगेटिव होता है और उसके पावर ओड होती है तो वो -1 हो जाता है, तो ये क्या हो गया -1, ठीक है। अब बच्चों -1 क्या रिमाइंडर होगा इसमें, -1 रिमाइंडर नहीं होगा बच्चों। देखो यहाँ पर 27 भी तो एडिशन में है, अपन ने तो अभी तो इसी के लिए चेक किया है, बट 27 ऑल्सो इन द एडिशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो अपन +27 कर देंगे तो क्या हो गया अपने पास 26। इट मीन्स 26 इज द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन, 26 इज द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर है ये बच्चे, बहुत ही अच्छे से समझाया, अच्छे से प्रेम से धीरे धीरे बतलाया अपन ने, है ठीक है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट साइक्लिसिटी, ठीक है। अब अपन लास्ट डिजिट निकालना देखते हैं, किसी भी पावर का लास्ट डिजिट कैसे देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी देखते हैं अपन। साइक्लिसिटी के बेसिकली मीनिंग क्या होता है बच्चों, अपने पास टोटल सिंगल डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 10 फ्रॉम स्टार्टिंग 0 to 9, टोटल 1 डिजिट नंबर होते हैं अपने पास बच्चों 10। अब इनमें क्या होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, सम ऑफ देम शोज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दे रिपीट देयर यूनिट डिजिट आफ्टर ए साइकिल। फॉर एग्जांपल 1 repeat its unit digit after every consecutive power, so its cyclicity is 1. On the other hand, digit 2 repeat its unit digit after every 4 power, hence the cyclicity of 2 is 4. The cyclicity of digits क्या होती है बच्चों, देखो इसको एक बार लिखवा देता हूं मैं तुम्हें, फिर अच्छे से समझाता हूं। देखो लिखना स्टार्ट करो, we are having 10 digits in our number system and some of them shows special characteristics like they repeat their unit digit after a cycle, अब देखो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मीनिंग क्या है वो देखते हैं। देखो एग्जांपल्स अपन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं 1। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना है बच्चों, 1 है। अब ये यूनिट डिजिट कब रिपीट होगा, इसकी पावर 1 करें तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 1, इसकी पावर 2 करे तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, इसकी पावर 3 करे तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। इट मींस 1 रिपीट इट्स यूनिट डिजिट आफ्टर एवरी कॉन्सेक्यूटिव पावर। क्या बोल रहा है, 1 is repeat its unit digit after every consecutive power। इट मीन्स साइक्लिसिटी कितनी होगी बच्चों, इट मीन्स अपन साइक्लिसिटी क्या बोल देंगे इसमें, इसकी साइक्लिसिटी होगी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन 2। अब क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, ये तो 2 रेज़ टू पावर 1 है, ठीक है। अब ये कितना हो गया अपने पास 2, इसका यूनिट कितना हो गया 2। अब 2 रेज़ टू पावर 2 करते हैं तो ये कितना हो गया 4।
2 रेज टू पावर 3 करते हैं तो ये क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया 8। 2 रेज टू पावर 4 करते हैं अपन तो ये क्या हो गया अपने पास, क्या हो जाएगा बच्चों 16। 2 रेज टू पावर 5 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। इट मीन्स देखो ये यूनिट डिजिट था 2 रेज टू पावर 1 पे, बट अपन ने इसका पावर 2 ली, फिर 4 आया, फिर पावर अपन ने 3 करी, फिर कितना है 8, फिर अपन पावर कितनी की 4, फिर आया 16, फिर अपन ने जब पावर 5 करी तो इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो गया। इट मीन्स स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट 2 था तो अपन ने 2 रेज टू पावर 5 करी तो इसका यूनिट डिजिट रिपीट हो गया विच इज इक्वल टू 32। इट मीन्स ये टोटल कितना हो गया, अपन क्या कर सकते हैं 2 इज रिपीट इट्स यूनिट डिजिट आफ्टर एवरी 4 पावर्स। देखो 2 1 2 3 4 रिपीट आफ्टर एवरी 4 पावर्स, ठीक है। इट मीन्स साइक्लिसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। तो साइक्लिसिटी कितनी हो गई 4 हो गई बच्चों। अब नेक्स्ट, अब रुको बच्चों 1 मिनट, स्लाइड्स पूरी हो गई है, मैं तो स्लाइड्स ले लेता हूं एक बार। देखो बच्चों क्या था, साइक्लिसिटी देख रहे थे तो 1 की साइक्लिसिटी कितनी आई 1, 4 और 2 की साइक्लिसिटी कितनी आई अपने पास 4। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अब मैं तुम्हें एक टेबल बना रहा हूँ फ्रॉम 0 to 9 तक, ठीक है। अब उसमें तुम खुद देखना, मैं तो तुम्हें टेबल बना के बता देता हूँ कि किसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी, ठीक है। फिर तुम खुद से घर पे बैठ के देखना कि पावर बदल के देखना कि कितने पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अब देखो टेबल बनाते हैं, डिजिट साइक्लिसिटी, 0 1 5 एंड 6 की साइक्लिसिटी होती है बच्चे 1, ठीक है। 4 एंड 9 की साइक्लिसिटी होती है बच्चों 2 एंड 2 3 7 एंड 8 की साइक्लिसिटी होती है 4। ये टेबल है, इसको याद रखना है कि साइक्लिसिटी कौन से नंबर की कितनी होती है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी याद होगी तभी अपन यूनिट डिजिट फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज अपन यूनिट डिजिट फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है, अब इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लो यार, जैसे 5 है, 5 रेज टू पावर 1 है तो क्या होगा इसकी यूनिट डिजिट 5। अब 5 रेज टू पावर 2 करोगे तो कितना हो गया 25। इट मीन्स हर एक कॉन्सेक्यूटिव पावर के बाद में इसका यूनिट डिजिट कितना है 5। इट मीन्स साइक्लिसिटी इज 1। अब जैसे 4 है, अब 4 का अपन स्क्वायर करें, 4 रेज टू पावर 1 पे तो 4 है, अब अगर अपन 4 का स्क्वायर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 16। अगर अपन 4 का क्यूब लें, 4 का क्यूब लेंगे अपन तो क्या होगा बच्चों, देखो अब 4 था अपने, हाँ अब इसमें देखते हैं अपन 2। अभी अपन ने 2 का एग्जांपल देखा तो 2 में क्या था अपने पास, जो वो क्या बोलते हैं 4 का क्यूब लोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे 4 का क्यूब लिया तो ये कितना हो गया 64। तो इसका यूनिट डिजिट तुम्हारे पास क्या गया 4। इट मीन्स ये 2 पावर्स के बाद में आया, पहले तो 1 पे था, फिर 2 एंड 3 मीन्स में 2 पे आया तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 2, ठीक है। और अपन ने 2 का तो अभी देख ही लिया था यार कि इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन कि अगर अपने को लास्ट डिजिट फाइंड करना है तो अपन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब है अच्छे से देखने वाली बात, ठीक है। तो देखो क्या करना है अपने को, बेसिकली क्या करेंगे अपन, लाइक देखो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 2 रेज टू पावर 45 का लास्ट डिजिट अपने को फाइंड करना है कि क्या होगा।
तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले 45 को डिवाइड करो 4 से, 45 को डिवाइड करो 4 से। तो अब इसमें अपने पास रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा अपने पास 1। ठीक है, तो अब अपने पास क्या बोल देंगे, जब 44 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर इज 1, सो द लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 45 वुड बी सेम एज द लास्ट डिजिट ऑफ, जो अपने पास रिमाइंडर आता है उसको अपन क्या कर लेंगे, इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 2, साइक्लिसिटी कितनी है 4 की, साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब साइक्लिसिटी इट मीन्स अपने को पता है कि 2 क्या है, 4 क्या है, अपने 2 पावर्स के बाद में अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। तो अब जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को अपन इसकी पावर में ले जाएंगे, 2 पावर रिमाइंडर। ठीक है, इट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 1। अब जो 2 रेज़ टू पावर 1 में जो यूनिट डिजिट आएगी वो ही यूनिट डिजिट 45, 2 रेज़ टू पावर 45 की हो जाएगी। इट मीन्स 2 करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 45 इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और करके बता देता हूं मैं तुम्हें। देखो क्या है, देखो when there is any digit of cyclicity 4 in units digit, यूनिट डिजिट और यूनिट पैलेस ले लो। चलो अब देखो क्या है, व्हेन देयर इज एनी डिजिट ऑफ साइक्लिसिटी 4 इन यूनिट्स पैलेस, तो अपन क्या करेंगे उसमें, उस केस में अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो व्हेन देयर इज 2 इन यूनिट्स पैलेस देन in 2 raised to power 1 unit digit is 2, in 2 raised to power 2 unit digit is 4, in 2 raised to power 3 unit digit is 8, in 2 raised to power 4 unit digit is 6. After that the unit digit repeat, it means unit digit 12 raised to power 12 is equal to the unit digit of 2 raised to power 4 which is equal to 6. ठीक है, क्या करेंगे अपन, देखो कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हें लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल्स अपन लेते हैं, देखो एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं 32 रेज़ टू पावर 33। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो पावर है पावर को डिवाइड करेंगे किससे, अपन क्या बोल रहे हैं 2 है। अब 2 की साइक्लिसिटी कितनी है अपने पास, 2 की साइक्लिसिटी है अपने पास 4। अब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स 33 डिवाइडेड बाई 4। तो रिमाइंडर अब क्या देखेंगे अपन इसमें, रिमाइंडर क्या होगा, ये जब 4 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा अपने पास 1। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, 4 की जो पावर है 4 की पावर में अपन रिमाइंडर को ले जाएंगे, जो साइक्लिसिटी है, देखो साइक्लिसिटी से डिवाइड किया, डिवाइड करने पास रिमाइंडर 1 आया, फिर साइक्लिसिटी में साइक्लिसिटी में क्या, जो अपने पास जो यूनिट्स पैलेस पे जो नंबर है उसके रिमाइंडर में अपन क्या ले जाएंगे, पावर को ले जाएंगे रिमाइंडर में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 2 रेज़ टू रिमाइंडर कितना है 1, इट मीन्स क्या हुआ अपने पास, जो 2 रेज़ टू पावर 1 का यूनिट पैलेस होगा वही यूनिट पैलेस होगा 32 रेज़ टू पावर 33 में। तो ये कितना हो गया अपने पास 2, इट मीन्स इसका भी यूनिट डिजिट कितना आएगा अपने पास, यूनिट डिजिट ऑफ 32 रेज़ टू पावर 33 विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब एक और एग्जांपल में लेके मैं तुम्हें समझाता हूँ। एग्जांपल लो 23 रेज़ टू पावर 15। देखो देखो क्या था अपने पास, अपन क्या कर रहे थे इसमें, हाँ ये देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, ये क्या था अपने पास 2। अब 2 की साइक्लिसिटी कितनी है इसको मैं दोबारा से बताता हूँ तुम्हें।
देखो इसमें क्या मिस्टेक हुई, किसी बच्चे ने ध्यान दिया नहीं। देखो ये है, अब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है, साइक्लिसिटी कितनी है बच्चों, साइक्लिसिटी है 4। इट मीन्स जो पावर है उसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। क्या बोला अपन ने, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी विच इज इक्वल टू 4। तो 45 डिवाइडेड बाय 4, तो अपने पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर अपन क्या बोलेंगे, जो पावर क्या होगी, यूनिट डिजिट क्या होगा अब अपने पास, यूनिट डिजिट क्या होगा, जो 2 है उसके पावर में अपन क्या ले जाएंगे, रिमाइंडर को। ठीक है, पावर में रिमाइंडर को ले गए अपन, अब रिमाइंडर को पावर में ले गए तो क्या था, रिमाइंडर 2 रेज़ टू पावर 1 हो गया, तो क्या हो गया अपने पास 2। इट मीन्स यूनिट डिजिट इन 2 रेज़ टू पावर 45 इज इक्वल टू 2, ऐसे करेंगे अपन। ठीक है, यही सिमिलरली इसमें किया अपन ने। तो अब अपने पास नया क्वेश्चन क्या है अपने पास, फाइंड द रिमाइंडर इन द यूनिट डिजिट इन द 23 रेज़ टू पावर 15 में फाइंड करना अपने को यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, 3। अब 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, 3 की साइक्लिसिटी कितनी है, टेबल में देखोगे तो 3 की साइक्लिसिटी आती है बच्चों 4। ठीक है, तो अब अपन ने क्या बोला था, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी, पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी, पावर कितनी है 15, साइक्लिसिटी से डिवाइड करो 4 से, तो अब 15 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। ये क्या है अपने पास, रिमाइंडर, ये क्या आया अपने पास, रिमाइंडर। ठीक है, फिर अपन ने क्या बोला, जो डिजिट होता है अपने पास उसकी पावर में, यूनिट डिजिट की जो पावर में है, यूनिट डिजिट की पावर में अपन क्या ले जाएंगे, रिमाइंडर को, रिमाइंडर को। तो यूनिट डिजिट क्या था अपने पास 3 और रिमाइंडर कितना है अपने पास 3, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब अपन क्या बोल देंगे, यूनिट डिजिट इन 23 रेज़ टू पावर 15 इज इक्वल टू 9। ये आंसर हो गया, सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, इसमें तो आसान सा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है इसको तो। ठीक है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूँ, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन 3 रेज़ टू पावर 57। इसमें अपन देखते हैं। अब देखो इसकी अपने को साइक्लिसिटी देखनी है, साइक्लिसिटी 3 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई बच्चों, 3 की साइक्लिसिटी है 4। फिर अपन ने क्या बोला, पावर को डिवाइड करते हैं अपन साइक्लिसिटी से। ठीक है, अब पावर कितनी अपने पास 57, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा बच्चों, रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। फिर क्या, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या था 3, इसकी पावर में अपन क्या ले जाएंगे, रिमाइंडर। ठीक है, तो 3 रेज़ टू पावर 1, ये कितना हो गया 3। इट मीन्स आंसर क्या हो गया अपने पास, आंसर क्या हो गया अपने पास, यूनिट डिजिट इन 3 रेज़ टू पावर 57 इज इक्वल टू 3। ये आंसर हो गया, सिंपल है, सिंपल है। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन बच्चों। 7 रेज़ टू पावर 17 प्लस 7 रेज़ टू पावर 17 प्लस 7 रेज़ टू पावर 34, इसमें अपन देखते हैं। अब ये कैसे देखेंगे अपन, 7 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, साइक्लिसिटी इन साइक्लिसिटी ऑफ 7 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स अब पावर डिवाइडेड बाय साइक्लिसिटी। ठीक है, तो पावर कितनी आई 17, इसको डिवाइड करेंगे अपन 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर अपने पास आया बच्चों 1। इट मीन्स 7 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, 7 रेज़ टू पावर 1 हो गया। अब इसमें देखते हैं अपन, अब इसमें देखो 7 रेज़ टू पावर 34 में साइक्लिसिटी 7 की 4 हो गई, पावर को साइक्लिसिटी से डिवाइड करो तो रिमाइंडर अपने पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा बच्चों 2। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया अपने पास 2। ठीक है, अब जब रिमाइंडर अपने पास 2 आ गया तो अपन क्या बोल देंगे, 7 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। फिर अपन क्या कर देंगे, अब ये दोनों एडिशन में थे तो अब इनको एडिशन में ले लेंगे, 7 रेज़ टू पावर
1 प्लस 7 रेज टू पावर 2 विच इज इक्वल टू 56। ठीक है, 56 आ गया तो अब सिंपल बोल ही देंगे, 56 आ गया तो यूनिट डिजिट क्या आ गई अपने पास, यूनिट डिजिट क्या हो गई अपने पास 6, यूनिट डिजिट हो गया अपने पास 6, तो यही हो गया अपना आंसर। सिंपल है। ऐसे ही तुम एक दो क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। घर पे बैठ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्या करो, अगर फिर नहीं समझ में आता कोई क्वेश्चन तो पूछा करो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बताता हूं बच्चों, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। किसी फैक्टोरियल को अगर अपन हाईएस्ट डिवाइड करते हैं तो किसी नंबर डिवाइड करते हैं तो उस नंबर की हाईएस्ट पावर कितनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हाईएस्ट पावर डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। डिवाइडिंग ए फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बता ही दिया था मैंने अभी। ठीक है, तो वो तो अब बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, अब अपन देखते हैं लाइक अपने पास कोई नंबर है x, इसको अपन डिवाइड करते हैं y फैक्टोरियल के लिए, y फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो गया बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो गया, y डिवाइडेड बाय x प्लस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y डिवाइडेड बाय x क्यूब एंड ये चलता जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ये इंटीग्रल पार्ट को रिप्रेजेंट करा, ये जो ब्रैकेट है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया लाइक अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से बताता हूँ। इसका मीनिंग क्या होगी, y को x की मैक्सिमम पावर कौन सी है जो डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल 1 ले लेते हैं और एग्जांपल से इस मेथड को अपन समझेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ जुड़ जाइए सब। तो देखो क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 20 फैक्टोरियल कंप्लीटली। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 20 फैक्टोरियल कंप्लीटली। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो इसका, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बस। अब देखो क्या करते हैं अपन, 20 फैक्टोरियल है अपने पास बच्चों, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 20 फैक्टोरियल है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 20 तक चला जाएगा अपने पास। ठीक है, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू इसको अपन क्या लिख सकते हैं 6 को। ठीक है, 6 को अपन क्या लिख देंगे, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1, यहाँ पर 6 था अपने पास, 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इट मीन्स दिस इज 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ठीक है बच्चों, तो अब अपन क्या करेंगे, क्या हो गया इसमें अपना लास्ट, ऐसे लास्ट तक चले जाएंगे अपन। ठीक है, 20 तक अपन चले जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड का मतलब हो गया, जैसे अब ये 2 रेज टू पावर 1 आया, ये 2 रेज टू पावर 2 है, यहाँ पर 2 रेज टू पावर 1 अगेन आ गया, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 4, ऐसे टोटल कितनी हो जाएगी 2 की पावर जो इसको डिवाइड कर सके। इट मीन्स अपन क्या देखेंगे कि सभी 2 रेज टू पावर 1 फाइंड कर लेते हैं, इसमें टोटल 2 रेज टू पावर 1 कितने हैं, और वो कैसे फाइंड करेंगे, अगर अपन इसको 2 रेज टू पावर 1 से डिवाइड करें तो अपने को मिल सकती है कि टोटल कितनी है। तो अब अपन क्या कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, 20 है, अब 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया 10। ठीक है, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 1, क्या 2 रेज टू पावर 1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे, 2 रेज टू पावर 1 से अगर अपन डिवाइड करेंगे तो टोटल कितनी आ जाएगी अपने पास
10, ठीक है। फिर अपन 2 रेज टू पावर 2 ले लेते हैं, 2 रेज टू पावर 2 इट मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। फिर अपन लेते हैं 2 रेज टू पावर 3, तो 20 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये अपने पास 8, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये कितना आ जाएगा अपने पास बच्चों 2। देखो रिमाइंडर को देखना नहीं है, जो कितने बार अब इसमें देखो, अब जैसे इसे डिवाइड करेंगे तो अपने पास जैसे 8 से डिवाइड करते हैं अपन तो 4 अपने पास रिमाइंडर बचता है, तो इट मीन्स अपन क्या बोल देंगे, ओमिट द रिमाइंडर, ओमिट रिमाइंडर, रिमाइंडर को अपन इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या बच जाएगा 2 रेज टू पावर 4 20 विच इज 16 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 रेज टू पावर 5 तो क्या हो गया अपने पास 32 हो गया विच इज ग्रेटर देन 20, तो अपन 2 रेज टू पावर 5 को कंसिडर नहीं करेंगे। इट मीन्स अपन इन सबको ऐड कर लेंगे, अपन 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 18, विच इज इक्वल टू 18। इट मीन्स 2 रेज टू पावर 18 से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। इट मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी आ गई बच्चों अपने पास, हाईएस्ट पावर आ गई अपने पास 18, हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 18। एक तो ये मेथड हो गया कि तुम इसको बार बार से डिवाइड करके देखो, और अगर सेकंड मेथड और मैं बताता हूं तुम्हें, इसके अलावा सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड देखो बच्चों, सेकंड मेथड में क्या है, अब अपने क्या है 20 फैक्टोरियल बाई 2 करा है अपन ने, तो अब अपन क्या करेंगे 20 डिवाइड यहां से करना है, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 10, ठीक है। फिर 10 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया 5, फिर 5 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा बच्चों 2, फिर 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1। देखो यहाँ पर 1 रिमाइंडर रहता है, बट अपन ने क्या बोला था, ओमिट द रिमाइंडर, इट मीन्स नेग्लेक्ट द रिमाइंडर, रिमाइंडर को अपन यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे आ गया ये। अब देखो 20 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है 10, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2, ओमिट द रिमाइंडर, रिमाइंडर को ध्यान में नहीं रखना है। फिर 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1। अब इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर देंगे, 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। इट मीन्स दिस इज द हाईएस्ट पावर 2 रेज टू पावर 18, जो इसको 20 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स आवर आंसर इज हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 18। ये आंसर हो गया बच्चों, सिंपल है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 that divides 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं, अब क्या देखेंगे इसमें, देखो क्या होगा इसमें, फर्स्ट मेथड से अपन करते हैं, सेकंड मेथड तुम खुद अप्लाई करना। फर्स्ट मेथड क्या है अपना, फर्स्ट मेथड देखो बच्चों, फर्स्ट मेथड में क्या क्या अपन 1 बाई 1 चेक करते हैं 5 रेज टू पावर 1 के लिए। तो 100 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया अपने पास 20, फिर अपन एक पावर इंक्रीज करते हैं तो ये कितना हो गया 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4। अब 5 रेज टू पावर क्यूब करते हैं तो वो कितना हो जाता है अपने पास 125 विच इज ग्रेटर देन 100। तो जब इससे ग्रेटर हो गया तो ये डिवाइड तो करेगा ही नहीं, तो अपन इसको कैंसिल कर देंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 24। इट मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 5 रेज टू पावर 24 ये आ जाएगी। इट मीन्स आवर आंसर इज हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 24, यही अपना आंसर हो गया। अब सेकंड मेथड से तुम खुद करके देख लो, सेकंड मेथड से तुम खुद करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। करके देख लेते हैं, सेकंड मेथड भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाइक सेकंड मेथड अपन ने किया 100 फैक्टोरियल देख रहे थे अपन, और क्या जब 5 से डिवाइड करें तो अपन हाईएस्ट पावर देख रहे थे। तो सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग 100 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइडेड बाई 4 20 डिवाइडेड बाई 5, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4। अब 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ना, ये तो डिवाइड ही नहीं होगा बिकॉज 5 इज लेस देन
4 इज लेस देन 5, तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो इट मीन्स अपन दोनों को ऐड कर देंगे। 20 + 4 इज इक्वल टू 24, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 24। इट मीन्स 5 की जो हाईएस्ट पावर आएगी उसको अपन क्या बोल देंगे, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 24। इट मीन्स 5⁻24 है जो 100 फैक्टोरियल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। यही आंसर है बच्चों, आसान है। अब लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं और इस लास्ट क्वेश्चन के साथ अपने चैप्टर का एंड हो जाएगा आज बच्चों। तो लास्ट क्वेश्चन मैं तुम्हें बता देता हूं, हाउ मैनी जीरोज at the end of first 100 multiples of 10। देखो 10 के फर्स्ट 100 मल्टीपल्स में टोटल कितने जीरोज होंगे। देखो अब अपन क्या कर सकते हैं, 10 के मल्टीपल्स देखो, मल्टीपल्स ऑफ 10 क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 980, 990 एंड 1000। ये बच गया अपने पास। क्या है, हाउ मेनी जीरोज एट द एंड ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10। ये है मल्टीपल्स है, तो अपन 10 × 20 × 30 × 40 × 980 × 990 × 1000। ठीक है, अब देखो इन सभी में जीरो है, 0 0 0 0। इट मीन्स 100 तक अपन जा रहे हैं, तो 100 जीरो, तो अपन इसको 10⁻100 कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने पास क्या बच गया, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × क्या कर सकते हैं अपन, 6 ... ये कहाँ तक चला गया, 100 तक। ठीक है बच्चों, ये हो गया 10⁻100 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें पास देखो 10⁻100 इसको कर दो, और ये कितना हो गया अपने पास, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 100 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 100 तक जा रहा है ना, 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा तो इसको अपन 100 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, एक तो फैक्टोरियल पार्ट कितना है, 100 फैक्टोरियल, एंड नॉन फैक्टोरियल पार्ट 10/100। इट मीन्स इसमें टोटल जीरोज कितनी हो गई, 100 टोटल जीरो। जब यार इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 × 10 × 10 × 10 × 100 टाइम्स करेंगे तो टोटल 100 जीरोज आएगी। तो इसमें टोटल जीरो कितनी हो गई, टोटल जीरो हो गई अपने पास 100। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट देखेंगे, क्या देखेंगे अपन नेक्स्ट इसमें कि जो नॉन फैक्टोरियल पार्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी। ठीक है, तो वो देखेंगे अपन। तो वो कैसे देखेंगे, देखो बच्चों, जब तुम 1 × 2 × 4 × 5 करोगे तो तुम्हें एक जीरो मिल जाएगी। देखो सॉरी यहाँ पर 3 भी आएगा, 3 × दोबारा से बताता हूँ मैं इरेज करके। देखो अब ये क्या है, देखो फर्स्ट यहाँ पर ये है 100 फैक्टोरियल, ये है। जब इन फर्स्ट 5 डिजिट्स को तुम 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें फर्स्ट जीरो मिल जाएगी। कैसे, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 × 5 करोगे तो 24 × 5 करोगे तो ये फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होके ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 120। यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गया, फर्स्ट जीरो। इट मीन्स तुम्हें फर्स्ट 5 नंबर्स में एक जीरो मिल रहा है। तो टोटल 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया बच्चे, कितना हो गया, कितना हो जाएगा 20। इट मीन्स हर एक 5 में
फर्स्ट 5 में 1 मिला, फिर अगले 5 में एक और 0 मिली, फिर अगले 5 में एक 0 मिली। इट मीन्स ऐसे 5 5 5 करते जाएंगे तो तुम्हें 20 जीरोज मिल जाएगी। तो 20 जीरोज ये हो गई। फिर देखो जब तुम 1 to 25 तक मल्टीप्लाई करते जाओगे तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर और मिल जाएगी, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 25 कर दो विच इज इक्वल टू 4। तो जब 25 का इंटरवल फिर से रिपीट होगा, इट मीन्स जब ये 50 तक जाएगा तो एक एक्स्ट्रा जीरो और मिल जाएगी। फिर अगर 75 तक जाओगे तो एक एक्स्ट्रा जीरो और मिलेगी, 100 तक जाओगे एक एक्स्ट्रा और जीरो और मिलेगी। इट मीन्स टोटल एक्स्ट्रा जीरोज कितने हो गए 4। एंड 5 के इंटरवल पे एक और जीरो मिल रहा है, एक्स्ट्रा जीरोज ऐड होते जा रहे हैं। तो 100 डिवाइडेड 5 विच इज इक्वल टू 20। तो 5 के इंटरवल में तुम्हें टोटल 100 तक 20 जीरोज मिल जाएगी। तो ये टोटल कितना हो गया फैक्टोरियल पार्ट में 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24। एंड नॉन फैक्टोरियल में कितना था 100। तो इन सभी को ऐड कर दो, 100 प्लस 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24, सॉरी 124। तो टोटल जीरोज कितने होगी 124। यही अपना आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? अरे समझे कि नहीं समझे? आई थिंक सबको समझ में आ गया है। तो अगर किसी को अब भी डाउट रहता है तो डाउट क्लास में पूछना तुम्हारी ड्यूटी है, बताना मेरी ड्यूटी है। अगर तुम नहीं पूछोगे तो तुम्हारी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाओगे, और मेरी ड्यूटी डिपेंड करती है तुम लोगों की ड्यूटी पे। अगर तुम लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे तो मैं अपनी ड्यूटी 200% अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो तुम्हारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम आईजेएसओ का। तो ये फर्स्ट चैप्टर थ्योरी पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। ओके बाय बाय। अपन इसके डाउट सेशंस अपन रखेंगे अपन। तो तब के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।